वारिस पठान जी, अब आपका क्या होगा? पीएम तो कह रहे हैं 80+20 का फॉर्मूला खोज रहे हैं वो तो। अब तो वो कह रहे हैं कि हमें मुस्लिमों के खिलाफ हमारे प्रवक्ता ना बोले। वो पीएम एक मतलब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में वो कह रहे हैं कि आप उनको भी रीच आउट कीजिए। वो तो 80+20 कह रहे हैं। अब क्या करिएगा आप? हरा रंग। अंजना जी, आपने इंग्लिश के अंदर प्रोवर्ब कहावत सुनी है ना? हाँ। आपने इंग्लिश के अंदर एक कहावत प्रोवर्ब सुना है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहां तो एक्शन कुछ है ही नहीं, नील नील नील, ओनली वर्ड्स वर्ड्स, जुमला और रेटोरिक ही है। मोदी जी ने पहली बार थोड़ी कहा, मोदी जी तो हमेशा कहते हैं ये। जब ट्रिपल तलाक का मामला आया था, मोदी जी ने क्या कहा था? मुसलमान औरतें मेरी बहन है। मगर वही मुसलमान बहन को, उनकी बेटियों को जब कॉलेज और स्कूल में हिजाब पहनकर जाना था, तब मोदी जी ने रोका नहीं। कॉलेज उनके नहीं, फुट कॉलेज सोल्जर्स नहीं, उनकी बात सुनते नहीं। check, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस। फैक्ट चेक, कॉलेज नहीं, स्कूल। क्या फैक्ट चेक बताइए? स्कूल, रोका नहीं उन्होंने। स्कूल को लेकर इशू था वारिस पठान साहब। अरे कॉलेज के अंदर भी कीजिए। रोका गया है अंजना जी। अरे स्कूल यूनिफॉर्म, अच्छा चलिए क्यों ठीक है, अब क्यों अपने रोका? टॉपिक पे आइए बताइए, कि मोदी जी ने कहा था ना मेरी बहन है, 20% पर तो जो उनकी आप बहन लोग जानिए। दावा ठोकते रहते हैं एक से एक कम्युनल बयान दे के, अब क्या कीजिएगा? नहीं, अब तो उनको मोदी जी को बोलना पड़ेगा ना। अभी मोदी जी ने कहा कि फिल्म के बारे में भी नहीं बोलो। नरोत्तम मिश्रा का क्या करेंगे अभी? चलिए बताइए। वो तो बीजेपी के मिनिस्टर है वहां के, यूपी के। उन्होंने तो बॉयकॉट का ऐलान करा दिया था। अब उनके बारे में क्या एक्शन लिया जाएगा? इसलिए बोलता हूं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। लेकिन यहाँ पे कोई सिर्फ वर्ड ही वर्ड है। बात नंबर 2, मुसलमानों की इतनी फिक्र थी मोदी जी को। उन्होंने 15 अगस्त 2022 के दिन लाल किला से कहा सिंगल एजेंडा मुसलमान नारी सम्मान। अब 20% हरा रंग नहीं मिलते, भी मुसलमान है। 20% हरा रंग, आपका एजेंडा क्लियर रहता है। सिर्फ मुस्लिम इश्यूज पर आपके अध्यक्ष का बोलना। लेकिन विपक्ष में से कोई पार्टी आपको चिमटे से भी नहीं छूना चाहती है। बोला हम सिर्फ मुस्लिम, आपको चिमटे से भी कोई नहीं छूना चाहता है। अरे हमको देखिए, किसी की जरूरत नहीं है। अरे हम देखिए अंजना जी, हमको पता है हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमको किसी भी हाल में बीजेपी को हराना है। हमने पहले भी कहा कि जो चाहता है बीजेपी को हराना, आइए हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, हराएंगे। हमने एग्जाम्पल भी सेट किया है। पिछला जो चुनाव हुआ है 2019 का महाराष्ट्र के अंदर, एक सीट पे लड़े औरंगाबाद में। अरे आप आएंगे, जाते हैं बीजेपी का फायदा कर देते हैं। कैलेंडर बदली हो गया, आना पड़ेगा। जहां जाते हैं बीजेपी का आपने गाना सुना ना, आना ही पड़ा सजना जाली में दिल की लगी। ये तो कांग्रेस बोलता है ना। इनको तो अपने अंदर समझ में आता ही नहीं है, अपने अंदर झांकते ही नहीं है ये लोग। गुजरात में हम सिर्फ 13 सीट पे लड़े थे अंजना जी, ओनली 13। ये लड़े थे सबके ऊपर। क्यों नहीं हराया बीजेपी को? चलो बताइए। क्योंकि आपको बीजेपी को हराना नहीं था, आपको स्टेट वाइड नैरेटिव बिल्ड करना था। यही तो आरोप विपक्ष लगाता है ना। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अजय आलोक जी, कमेंट जल्दी से देखिए। एक वो दौर भी हमने देखा है, चाहे अखिलेश जी कितना भी नाराज हो, लेकिन जो सच है मैं वो बोलूंगी। लुकिए वारिस जी, आ रही हूँ। अजय आलोक जी, एक वो दौर था जब बार बार अखिलेश प्रताप सिंह जी ही मेरे साथ ही बहस में कहते थे, हम तमाम सेक्युलर पार्टियां मिलकर सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। आज सेक्युलर वर्ड भारत की राजनीति से लगभग विलुप्त होता हुआ हम देख रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हर पार्टी चल रही है। और ऐसे में मैं खास मेंशन अरविंद केजरीवाल का करना चाहती हूं, जो केसीआर की रैली में आज गए थे। वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाया नोट, गणेश जी, लक्ष्मी जी, हर तरीके से दिवाली के वक्त पर पूजा, एक 2-2 घंटे का लाइव प्रसारण, बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे में जो विरोधाभास है या फिर एक तरह से आगे बढ़ने के लिए मोदी के साइड इफेक्ट में ये तमाम पार्टियां अब सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रही हैं, वो कैसे एकजुट होकर लड़ेंगे? देखिए अंजना जी, ये अपनी अपनी पोजीशनिंग है विपक्ष की। मेरा ये मानना है कि आज जो 4 खिलाड़ी इकट्ठे हुए थे एक साथ, इसमें 5वां को भी आप मान के चलिए, ममता दीदी भी इसी फ्रंट में, इसी ब्लॉक में ही रहेंगी। 2 नैरेटिव बन रहे हैं, 2 ऑपोजिशन के नैरेटिव बन रहे हैं। एक जो कांग्रेस के साथ रहेगा, एक जो कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा प्री पोल में। उन दोनों की कोशिश रहेगी कि हमारे नंबर ज्यादा रहे, हमारे नंबर ज्यादा रहे, ताकि पोस्ट पोल अलायंसेज में और पोस्ट पोल अंडरस्टैंडिंग में अगर बीजेपी 272 नहीं ला पाई, जब प्रधानमंत्री बनाने की बात होगी तो जिस ब्लॉक का नंबर ज्यादा होगा, स्वाभाविक है बार्गेनिंग वहीं पे प्रधानमंत्री के लिए होगी। लेकिन आपसी कॉन्ट्रडिक्शंस यहां पे इतना ज्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब देखिए, तेलंगाना में टीआरएस सरकार चला रही है मिलके ओवैसी जी के साथ। ओवैसी आज गायब थे वहां से। ओवैसी क्यों गए थे? क्योंकि ओवैसी आते तो अखिलेश सवाल ही नहीं उठता है कि उस मंच को शेयर करते।
और तेलंगाना में ओवैसी की जरूरत है टीआरएस को, उसको बीआरएस को उसको छोड़ेंगे भी नहीं। नीतीश जी को नहीं बुलाया, नीतीश जी नहीं गए, जबकि दोनों साथ में दंड बैठक कर रहे थे भी पटना में, एक उठ रहा था एक बैठ रहे थे, एक उठ रहा था एक बैठ रहे थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, अवार्ड अवार्ड दिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन गए क्यों नहीं? क्योंकि नीतीश जी कांग्रेस के जरिए आरजेडी को भी बैलेंस करने में लगे हुए हैं। क्योंकि कल को 24 के चुनाव आते आते लालू जी सीट देने में बहुत कंजूस आदमी है। 44 नीतीश कुमार की स्ट्रेंथ है 43 एमएलए की, उसके हिसाब से कितने वो सीट देंगे? 19 स्ट्रेंथ है कांग्रेस की, कितने सीट वो देंगे लालू जी? खुद कितने पे लड़ेंगे? तो एक गठजोड़ बिहार में ये भी पक रहा है कि अगर कुछ नहीं बने तो कांग्रेस और जेडीयू साथ में मिलकर चले। तो इन तमाम भविष्य की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देखते हुए सारे छत्रप अपनी अपनी राहें पकड़ रहे हैं। लेकिन एक बात सच्चाई है, प्री पोल अलायंस कहीं नहीं होने जा रहा है। जो खेल होगा पोस्ट पोल होगा। ये 2 ब्लॉक बनेंगे, 2 ब्लॉक में जो भारी पड़ेगा आगे की राजनीति के टर्म्स उसी हिसाब से आपने करेंगे। ये आपस में राजनीति कर रहे हैं, इससे बीजेपी को टेंशन नहीं है।